एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में फैक्टराइजेशन मेथड जो है आपको यूज़ करना है बच्चों। फैक्टर्स बनाने हैं और उन फैक्टर्स से फिर आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये ऑलरेडी आप पहले भी कर चुके हो इन क्वेश्चंस को। 8th क्लास में आपने फैक्टर बनाए हैं, 9th क्लास में फैक्टर्स बनाए हैं आपने, 10th क्लास में 2.2 एक्सरसाइज थी, उसमें आप फैक्टर बनाते थे, जीरोज़ फाइंड करते थे, फिर उन जीरोज़ में हम रिलेशन बनाते थे, सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। ठीक है ना बच्चों, तो वही काम यहाँ पे करना है आपको। जीरोज़ फाइंड करनी है, जीरोज़ को हम रूट्स भी बोलते हैं। तो रूट्स आ जाए या जीरोज़ फाइंड करना आ जाए, मतलब आपको फैक्टर बनाने हैं और उन फैक्टर से फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, तो फैक्टर्स के साथ आप सभी फैमिलियर हैं, कई बार कर चुके हैं बच्चों। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आते, तो मैं एक बार फिर से ये सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म होती है और जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है, ठीक है, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी इस साइन को मत उठाना, ठीक है, जस्ट 10 और 1। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे आप। क्या नंबर मिला आपको? 10 मिला, ये नंबर 10 मिला। ठीक, अब इसके हमने अलग अलग फैक्टर सोचने हैं। 1 से स्टार्ट करते जाना कि 1 के टेबल में ये किस पे आता है? 10 पे। तो 10 का पहला फैक्टर क्या हो गया? 1 10 जा 10। फिर नेक्स्ट 2 के टेबल में भी आ जाता है किस पे? 5 पे। मतलब हमने 10 के डिफरेंट फैक्टर्स लिखने हैं। 1 10 जा 10, 2 5 जा 10। आगे 3 पे नहीं जाता, 4 पे नहीं, फिर 5 के टेबल में 2 पे आएगा, ये फैक्टर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। लास्ट में फिर 10 के टेबल में 1 पे आएगा, ये फैक्टर भी हम लिख चुके हैं। यानी आपके पास सिर्फ यही दो ऑप्शन है बच्चों, इनमें से कोई एक जोड़ा जो है आपको पेयर सिलेक्ट करना है, या ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देखते थे कि जो मिडल टर्म है बच्चों, मिडल टर्म जो है इसका कोफिशिएंट क्या है आपको वो चाहिए। ठीक है, आपने ऐसा जोड़ा उठाना है इसमें से जिस जोड़े को प्लस कर दें या माइनस कर दें। प्लस करें या माइनस करें, आपको ये नंबर जो है ये मिलना चाहिए बीच वाला। ठीक है, अब अगर 10 और 1 वाला पेयर आप उठाते हैं, 10 और 1 वाला पेयर, तो 10 और 1 को प्लस करोगे 11 आएगा, 10 माइनस 1 करोगे 9 आएगा, और ये दोनों ही हमें नहीं चाहिए। यानी ये वाला जोड़ा जो है आपका वो रिजेक्ट है बच्चों। बचा कौन सा अब? 5 और 2 का पेयर, 5 एंड 2। अब इन 5 और 2 को प्लस करते हैं तो 5 + 2 7 आता है, 7 हमें नहीं चाहिए। और 5 में से 2 माइनस कर दें, फिर आपको 3 मिल जाता है बच्चों, ये नंबर मिल जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा ये वाला पेयर जो है हमने ये सिलेक्ट कर लिया फैक्टर्स के लिए, इनसे हमें ये वाला नंबर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? माइनस करने पे। अब बच्चों ये 3 रूल माइंड में अपने बिठा लें बच्चों। फैक्टर्स में आप जो गलतियां करते हैं बस ये रूल फॉलो कर लेना हमेशा के लिए, रूल माइंड में याद रखना। अगर तो आप जैसे कि हमने ये दो फैक्टर जो सिलेक्ट कर लिए, अगर तो ये जो मिडल वाली टर्म का कोफिशिएंट है, ये जो बीच वाला नंबर है, इन फैक्टर्स को प्लस करने से आता है, प्लस करने से आता है, तो आपको इन दोनों फैक्टर्स के साथ, दोनों ही फैक्टर्स के साथ या तो प्लस के साइन लगाने हैं बच्चों, या फिर दोनों ही टर्म्स के साथ माइनस के साइन लगाने हैं। क्या बता रहा हूँ मैं? आपने एक बार फैक्टर सिलेक्ट कर लिए कि इनसे हमें ये चीज़ मिल सकती है, तो अगर तो इन दोनों को प्लस करने से ये चीज़ मिल रही है, प्लस करने से ये चीज़ मिलती है, तो आपने इन दोनों फैक्टर्स के साथ या तो प्लस का साइन लगाना है या दोनों के साथ माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर दो फैक्टर्स को माइनस करने से ये चीज़ मिलती है, माइनस कर रहे हैं हम इसको, तो आपको ये नंबर मिल रहा है, तो हमेशा याद रखें एक साइन नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। पहले तो ये रूल माइंड में बिठा लें बच्चों। फैक्टर्स को प्लस करके आपको मिडल टर्म मिलती है, तो दोनों फैक्टर के साथ या प्लस साइन होगा या माइनस का, और अगर फैक्टर्स को माइनस करने से ये टर्म मिलती है तो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, पहले तो ये रूल अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना। दूसरी बात, अगर अब ये वाला साइन सारा कुछ हमारा डिसाइड करेगा, ये जो साइन है, ये जो यहाँ पे साइन होता है, ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा साइन सेलेक्ट करना है। पहले बात करता हूँ मैं इनकी। अगर फैक्टर्स को प्लस करने से ये नंबर आता, तो अगर यहाँ माइनस है तो आपको दोनों फैक्टर माइनस वाले उठाने हैं, दोनों के साथ माइनस लगाना है। और अगर यहाँ प्लस का साइन है
तो आपको इन दोनों फैक्टर्स के साथ प्लस का साइन लगाना। ठीक है बच्चों, किस केस में, अगर इन दोनों फैक्टर्स को प्लस करने से ये चीज़ मिलती तब। ठीक है, और अगर इनको माइनस करने से आपको ये चीज़ मिल रही है तो मैंने क्या बताया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो अब नेगेटिव पॉजिटिव किसके साथ लगाना है वो साइन ये डिसाइड करेगा बच्चों। यहाँ जो साइन होगा वो साइन आपको बड़े फैक्टर के साथ लगाना है। वो वाला साइन जो है, जो यहाँ साइन है वो वाला फैक्टर बड़े के साथ लगाना है, बड़े फैक्टर के साथ लगाना है वो साइन। ठीक है, तो बचा दूसरा प्लस का साइन, वो छोटे फैक्टर के साथ लगा दो। ठीक है बच्चों, समझ गए हो। तो अगर दो फैक्टर्स को माइनस करने से आपको ये नंबर मिलता है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जो साइन यहाँ पे चाहिए वो वाला साइन आपने बड़े फैक्टर के साथ रखना है, और जो दूसरा साइन है वो दूसरे वाले फैक्टर के साथ रख देना। बस इतनी कहानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। टारगेट क्या होता है, हमने ये जो -3x है इसको हमने दो पार्ट में तोड़ के लिखना होता है, ब्रेकअप करना होता है, स्प्लिट करना होता है इसको दो पार्ट में। ठीक है, तो ऐसे दो पार्ट होने चाहिए कि जिनको प्लस या माइनस करें तो ये मिले, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर मिल जाए। इस टाइप से चुनते हैं हम, ये नहीं कि कोई भी लगा दिए। तो -3x को आप क्या लिखेंगे बच्चों, ये फैक्टर हमने साइन लगा दिए हैं इनके साथ, तो -5x + 2x, ये फैक्टर हमने सेलेक्ट कर लिए थे, साइन भी उनके हमने डिसाइड कर लिए। 5 माइनस का क्यों लिया, क्योंकि बीच में हमें क्या चाहिए, माइनस। ठीक है ना बच्चों, तो अब ये दो फैक्टर हैं, इनमें बड़ा फैक्टर 5 था इसलिए हमने -5 को दिया, और प्लस का साइन छोटे वाले फैक्टर को दिया। तो अब ये -3 साथ में x जरूर लगाना बच्चों। ठीक है ना, ये -5 और 2 जो हैं +2, ये तो -3 के फैक्टर हैं, प्लस में इसके साथ जो x है वो भी साथ लगाओगे। ठीक है, इसको आप सेपरेटली सॉल्व करके देख भी सकते हैं, क्या ये वाली टर्म बनती है, देख लो। -5x + 2x, देखो क्या आ जाएगा, -3x। ठीक है, चेकिंग भी कर सकते हो जब आप लिखते हो, क्या इनको सॉल्व करके ये बनता भी है, चेक कर लिया करो। तो इस -3x की जगह हमने क्या लिख दिया, -5x + 2x, x साथ लगाना है इनके साथ, और लास्ट टर्म एज इट इज़ -10 = 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ रहती है, जस्ट आपने मिडल वाले फैक्टर जो है, मिडल वाली टर्म, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करके लिखना होता है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना होता है, फर्स्ट टू फैक्टर्स हैं इनमें से कॉमन देखना है, और लास्ट टू फैक्टर इनमें से कॉमन देखना है। अब इन दोनों फैक्टर में से हमें एक x कॉमन मिलेगा। अब x की 2 पावर है, यहाँ से हमने एक x बाहर रख लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक x बच गया, माइनस आगे x बाहर रखा है बच्चों, बचा क्या, 5। नेक्स्ट यहाँ साइन देखे बच्चों, कौन सा साइन है, प्लस का साइन। ये साइन लगाना मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं बच्चों, ये साइन लगाना मत भूलना। जैसे ही आपने ये टर्म कंप्लीट की, आगे जो भी साइन है वो आपको लगाना ही लगाना है। यहाँ पे ये साइन लगाना मोस्टली भूल जाते हैं बच्चे, तो ध्यान रखना। 2x - 10, देखें 2 और 10 में से 2 आप कॉमन निकाल सकते हो बच्चों, तो 2 कॉमन रख लिया हमने इसमें से, तो बचा क्या, इसमें से x बचा, आगे साइन माइनस का। 2 के टेबल में 5 किस पे आएगा बच्चों, 2 के टेबल में 10 किस पे आएगा, 5 पे। ठीक है, 2 कॉमन निकाला है तो 2 के टेबल में 10 किस पे आएगा, 5 पे, तो अंदर क्या बचेगा, 5 = 0। अब इसकी चेकिंग आपको पता, अगर नहीं पता तो फिर दोबारा मैं रिपीट कर दूं, ये वाला फैक्टर जो है बच्चों इसका सेम आना ज़रूरी होता है। अगर ये फैक्टर चेंज आ रहा है, इट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं गलती रह गई है। ठीक, अब आप इनको कैसे लिखते हैं, एक फैक्टर ये हो जाता है, एक x + 2, कि x - 5 जो है वो हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन रख लिया, तो x - 5 इस टर्म में से पूरी में से हमने बाहर रखा, तो यहाँ से क्या बचेगा, x, और यहाँ से x - 5 को बाहर रख लिया, तो क्या बचा, +2 = 0। अब x - 5, पहले इस फैक्टर को 0 रख दिया हमने, और एक सेकंड फैक्टर था x + 2, इसको 0 रख दिया। सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आती है बच्चों, -5, इसको शिफ्ट करें इस तरफ, क्या हो जाएगा, +5, और इस तरह इधर से x की वैल्यू निकाल दी हमने, तो इस +2 को इधर शिफ्ट करोगे, क्या हो जाएगा बच्चों, -2। तो फाइनली आपको जो रूट्स मिले हैं इस इक्वेशन के, वो क्या होंगे, -2 और 5। ये बच्चों आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखें बच्चों। सबसे पहला स्टेप वही, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट एंड लास्ट टर्म
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, क्या नंबर आया बच्चों 12। अब वही काम करेंगे, 12 के फैक्टर स्टार्ट करते हैं पहले 1 से। 1 इंटू 12 12, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 3 4 जा 12। आफ्टर दिस द फैक्टर विल बी रिपीटेड बच्चों। 4 के टेबल में 3 पे आएगा, 6 के टेबल में 2 पे एंड 12 के टेबल में 1 पे आएगा। तो जो डिफरेंट आपको फैक्टर्स मिले हैं वो ये 3 जोड़े मिले हैं, 1 और 12 का, 2 और 6 का, 3 और 4 का। इनमें से आपको कोई एक पेयर सिलेक्ट करना है। तो आपको अब बीच वाली टर्म देखें बच्चों, क्या चाहिए हमें, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। तो 1 किन दो टर्म से मिलेगा, देखें किस पेयर से मिलेगा आपको 1। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्टिंग किससे करते हैं 1 और 12 से। 12 प्लस 1 13, 12 माइनस 1 11, दोनों से ही हमें 1 नहीं मिल रहा बच्चों। इन पे आते हैं, 6 प्लस 2 करोगे 8 आएगा, 6 माइनस 2 करोगे 4 आएगा, यहाँ भी हमें 1 नहीं मिला, ये भी रिजेक्टेड है, ये भी रिजेक्टेड है। इन पे आते हैं, 4 प्लस 3 किया तो 7 आया, 4 माइनस 3 किया तो 1 आया, 1 आ गया बच्चों, यानी ये पेयर सिलेक्ट है। दूसरी बात अब क्या इसमें देखनी है कि इनको प्लस करने से मिला या माइनस करने से मिला, ये नंबर माइनस करने से। ठीक है जी, तो एक ये चीज़ भी नोट कर लें कि फैक्टर्स तो सिलेक्ट हो चुके हैं 4 एंड 3, तो जो मिडल टर्म का कोफिशिएंट मिल रहा है वो इनको माइनस करने से मिल रहा है। तो माइनस का रूल क्या होता था, इनमें से एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ देखें इस टर्म का साइन क्या है, मिडल वाला जो है वो किंग है, जो इसके साथ साइन है तो वो आपने बड़े फैक्टर को देना है बच्चों। तो बीच में इस बार प्लस का साइन है तो बड़े फैक्टर को आपने ये प्लस का साइन दे देना है, और जो छोटा फैक्टर है उसको माइनस का साइन दे देना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पेयर्स जो हैं फैक्टर्स बन चुके हैं, +4 एंड -3, इनकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो इनके साथ आपने एक्स चिपका देना है। तो ये हमें फैक्टर मिले हैं जो कि आपने इस 1x को स्प्लिट करके लिखने हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, तो इस +1x की जगह हम क्या लिखेंगे, +4x एंड -3x, +4x -3x, और लास्ट टर्म एज इट इज इक्वल टू बच्चों 0। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे आप, इन दोनों में कॉमन देखोगे, 2 और 4 में से क्या कॉमन आ सकता है बच्चों 2, x² और x में से x। अब पहले इस टर्म में देखें, 2 और x जो है वो हमने बाहर रख लिया, तो बचा क्या ब्रैकेट में, ओनली x। यहाँ से साइन प्लस, और 2 के टेबल में ये 4 किस पे आएगा बच्चों 2 पे, और x जो है वो ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा। आगे साइन देखिए कौन सा है बच्चों, माइनस का, और 3x और 6 में देखो यहाँ x है, इसके साथ x नहीं है, इट मीन्स ये तो कॉमन आ नहीं सकता। 3 और 6 जो है वो 3 के टेबल पे आ रहे हैं दोनों, 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है और 6 भी, तो इनमें से 3 कॉमन निकाल लिया हमने। अब बच्चों इस 3x में से देखें, पहले तो 3 बाहर रखा हमने, क्या बचा x। उसके बाद आपको ये साइन जो है बच्चों ये यहाँ पे चेंज कर देना है। ऐसा क्यों, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है बच्चों, माइनस का। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो आपको ये वाला साइन जो है उसको चेंज करके लगाना है यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये माइनस जो है इस माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देगा। ठीक है बच्चों, तो 3 के टेबल में 6 किस पे आता है बच्चों 2 पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। कुछ बच्चे जो है माइनस कर देते हैं कि 6 है, 6 में से हमने 3 बाहर रख लिया तो 6 में से 3 निकाल दिए बाहर, यहाँ पे 3 बच गए। नहीं, आपको बच्चों इस नंबर से इसको डिवाइड करके देखना होता है, डिवाइड करने पे जो आता है वो नंबर यहाँ लिखते हैं। 3 के टेबल में 6 किस पे आता है 2 पे, वो लिखना है यहाँ पे। और पहले ही बताया मैंने बच्चों, जब भी यहाँ माइनस होगा तो आपने ये वाला साइन जो है यहाँ पे चेंज करके लगाना है। प्लस होगा तो सेम लगाते हैं, तो चेंज नहीं करेंगे। अगर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देता है बच्चों। ठीक है, तो फैक्टर्स तैयार है हमारे पास। इस टर्म में देखिए पूरी में x+2 है, इस टर्म में भी x+2 दिख रहा है, तो इस x+2 को हमने रख लिया बाहर कॉमन। तो यहाँ से x+2 बाहर रख चुके हैं, बचा क्या 2x, और यहाँ से हम x+2 बाहर रख चुके हैं तो बचा क्या -3। तो ये दो फैक्टर्स हमारे तैयार हैं बच्चों, x+2 को 0 रखेंगे और 2x - 3 को 0 रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, +2 को शिफ्ट किया हमने -2, यहाँ से हमने x वाली टर्म को इधर रखा तो ये -3 इस तरफ चला गया, +3।
तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए बच्चों, यहाँ पे 2x है, तो इस 2 को आप डिवाइड में भेज देंगे, 3/2, दीज आर द रूट्स। तो ये हैं इस रूट्स इक्वेशन के रूट्स। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो बच्चों, आपने 5 पार्ट हैं, इसके पांचों में से सिर्फ यही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बेसिक का पेपर जो है वो थोड़ा इजी होता, हो सकता है इसमें बाकी पार्ट्स में से कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए तो यही क्वेश्चन बने हैं। तो रूट वाला जो क्वेश्चन है ये ध्यान से समझेंगे आप। स्टेप्स मैं सारे वही फॉलो करूंगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो करते हैं मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 को 5 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। देखें क्या आएगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 क्या होता है बच्चों, 2, और मल्टीप्लाई में एक ये 5 भी बचा, तो 5 2 क्या आ गया, 10। ठीक है, √2 मल्टीप्लाई √2, ये तो आपको 9th क्लास से करते आ रहे हो। √2 को √2 से करेंगे क्या आ जाएगा, √2 का स्केयर, स्केयर से अंडर रूट का साइन कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, 2। ठीक है, तो √2 इंटू √2 2, 2 मल्टीप्लाई 5 10 आ गया। तो पहला स्टेप हमारा कवर हो गया जी, इनकी मल्टीप्लाई से हमें नंबर मिला 10। अब हम 10 के फैक्टर शुरू करते हैं। 1 के टेबल में 10 पे आएगा, 1 10 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। इसके बाद और कोई फैक्टर नहीं मिलेंगे। 5 के टेबल में 2 पे आएगा, 10 के टेबल में फिर 1 पे आएगा। तो डिफरेंट फैक्टर्स हमें यही मिले हैं पेयर्स, जो एक और 1 और 10 का, और एक 2 और 5 का। तो क्लियरली आप देख सकते हैं बच्चों, 7 चाहिए हमें बीच में, किससे मिल सकता है, 10 + 1 11, 10 - 1 9, दोनों से हमें 7 नहीं मिला, लेकिन 5 और 2 से मिल जाएगा। कैसे, जब हम इनको प्लस कर देंगे। 5 और 2 को जैसे ही आप प्लस करोगे आपको 7 मिल जाता है। अब प्लस वाला रूल याद करें, जब इन दो फैक्टर्स को प्लस करने से आपको ये चीज़ मिलती है, तो या तो इन दोनों के साथ ही आप क्या लगाओगे, प्लस का साइन, या फिर इन दोनों के साथ ही क्या लगाओगे, माइनस का साइन। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ कौन सा साइन चाहिए वो देखेंगे। यहाँ चाहिए प्लस का साइन, इट मीन्स आपको ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, ये 2 और 5 दोनों के साथ क्या लगाना है, प्लस। तो फाइनली मैं फैक्टर लिख देता हूँ, +5x या +2x, पहले जो मर्जी फैक्टर लिखें, +2x, और दूसरा फैक्टर क्या मिला, +5x। ठीक है बच्चों, 5 और 2 को प्लस करने से आपको ये नंबर मिल रहा था। तो दोनों या पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव होते, तो यहाँ प्लस चाहिए तो दोनों पॉजिटिव ले लिए हमने, और साथ x चिपका दिया। तो ये फैक्टर जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, प्लस का 2x और प्लस का 5x। इनको आप सॉल्व भी करेंगे तो +7x बन जाएगा, करके देख लो। तो लिखते हैं बच्चों, इस +7x को हमने ब्रेकअप करके कैसे लिखा, 2x + 5x। आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं इस फैक्टर्स को, थोड़ा सा एक स्टेप चेंज होगा लेकिन आंसर सेम ही आता है। ठीक है बच्चों, अब इनमें से कॉमन आपको देखना होगा इनमें से। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखेंगे, जब आप, मैं एक स्टेप आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये स्टेप गलत होगा कि इन दोनों में से मुझे मिला x कॉमन रखा मैंने, तो यहाँ से बच गया बच्चों अंडर रूट 2, और यहाँ से बचा एक x, ओनली x बाहर रखा तो √2 बच गया और एक x बच गया। यहाँ से क्या बचा हमारे पास, 2, प्लस इन दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ से बचा x, और यहाँ से क्या बचा अंडर रूट 2। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखें ये फैक्टर जो है ये डिफरेंट आ रहा है बच्चों। ठीक है ना, इट मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ इसमें दिमाग लगा के चेंज करना पड़ेगा जिससे कि ये फैक्टर सेम आए। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको ये करके दिखाया था कि आप इसको ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या करना है वो देखें, जो ये 2 है बच्चों, ये वाला 2 सिर्फ, x नहीं, x ने तो ऐसे ही लगे रहना साथ, इस 2 को आप ये लिखेंगे अंडर रूट 2 का स्केयर लिख सकते हैं ना, स्केयर से रूट कटा है 2 ही बनेगा। तो इस 2 की जगह क्या लिखोगे, अंडर रूट 2 का स्केयर, और ये x जो है ये साथ एज इट इज़ ऐसे ही लगा दोगे, क्योंकि हमने सिर्फ 2 की शक्ल बदली है, x की नहीं, बाकी सारा एज इट इज़ लिख दो। तो ये स्टेप हमें करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, आपका जो ब्रैकेट में फैक्टर है ये सेम आ जाएगा बच्चों। अब हम इनमें से कॉमन देखते हैं। देखें कॉमन,
अंडर रूट 2 इसमें भी है और अंडर रूट 2 की 2 पावर इसमें भी है, तो एक अंडर रूट 2 अब कॉमन आ सकता है, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से तो एक्स बाहर आता ही है हमेशा। तो अब इसमें से √2 छोड़ दो बाहर, एक एक्स बाहर छोड़ दो दो में से, तो बचेगा क्या अंदर, एक एक्स प्लस यहाँ से √2 की 2 पावर है बच्चों, एक हमने बाहर रख ली, ठीक है ना, एक बाहर रख ली, तो यहाँ पे क्या बची, एक पावर बची है अंडर रूट 2 की। तो ये अंडर रूट 2 यहाँ पे एक बच जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे साइन कौन सा आया, प्लस का। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, हमें 5 कॉमन दिख रहा है बच्चों, दोनों टर्म में 5 है, तो 5 बाहर रख लिया। यहाँ से देखिए 5 की जगह क्या बचा, x, इसमें से 5 बाहर आ चुका है तो बचेगा क्या, x, आगे साइन प्लस का, इसमें से 5 बाहर रख चुके हैं हम, तो क्या बचा, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें बच्चों ये फैक्टर्स, ये वाला फैक्टर आ गया सेम, ठीक है ना। तो अब बस क्या करना है आपको, x+√2 जो है इन दोनों ही टर्म में से कॉमन निकाल के, यहाँ से क्या बचा अंडर रूट 2x, और यहाँ से क्या बचा +5, ठीक है। सीधा कर लिया करो बस, ये चीज़ जो है अंडर रूट 2x +5, इनको मिला के एक फैक्टर ये बन जाता है बच्चों, और एक फैक्टर ये जो x+2 आया एक ये बन जाता है, दोनों को 0 रख दिया हमने। अब हमारे पास आंसर आने वाला है, x+√2 को 0 रखोगे और अंडर रूट 2x +5 को 0 रखोगे, तो प्लस अंडर रूट 2 है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, क्या आएगा, -अंडर रूट 2, और इसी तरह यहाँ से x वाली टर्म को इधर रखेंगे, +5 इस तरफ आया -5, लेकिन यहाँ हमें एक स्टेप और करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि x के साथ कोई नंबर बैठा हुआ है अभी, इसको डिवाइड में भेज दो, ठीक है जी। तो ये हमारे रूट्स आ गए हैं इस इक्वेशन के, देख लें बच्चों इसको। तो बस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये स्टेप जो है मैंने करके दिखाया, अगर आप डायरेक्ट कॉमन लेते तो ये वाला फैक्टर जो है ये डिफरेंट आ जाता, ठीक है। इसलिए आपको क्या छेड़खानी करनी है, इस 2 की शक्ल बदलनी है, इसको क्या लिखना है, अंडर रूट 2 का स्केयर, x को एज इट इज रखना, x को बीच में मत ले लेना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये आपने x के साथ भी स्केयर लगा दिया, x तो स्केयर में है ही नहीं था, x तो x ही था, ठीक है। तो इस 2 की जगह अंडर रूट 2 स्केयर लिखना है, x एज इट इज रखना है बाहर, इनको हमने चेंज ही नहीं किया। ये करते ही हमें देखो अब कॉमन में एक अंडर रूट 2 भी बाहर मिल गया, अंडर रूट 2 और एक x, तो जैसे ही हमने √2x बाहर रखा, इसमें से क्या बचा, ओनली 1x। यहाँ पे √2 की 2 पावर थी, एक बाहर रखी आपने, एक तो बच गई ना अंदर, और x पहले ही बाहर था, तो यहाँ से सिर्फ ये बचा, इन दोनों में 5 बाहर रखा, यहाँ से भी क्या बचा, x+√2, तो एक फैक्टर आ गया √2x और +5 को इकट्ठे लिख के, और एक x+√2, ठीक है बच्चों, दोनों को 0 रख दिया, दिस इज द आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखें, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इसके डायरेक्ट फैक्टर बनाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी बच्चों, क्योंकि ये नंबर जो है फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन में लगा दो इनके 1, तो 8, 1 और 1 का एलसीएम सबको पता है 8 ही होगा बच्चों, डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 1 से डिवाइड करेंगे 8 को, 8 पे ही जाएगा बच्चों, 1 से आप 8 को डिवाइड करते हो तो 1 8 ज़ा 8, 8 पे गया, तो उस 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से, तो 8 × 2x² कितना आ जाएगा बच्चों, 16x², x² एज इट इज़, 8 2 ज़ा 16, माइनस, फिर 1 से 8 को डिवाइड किया, 8 पे ही जाएगा, उस 8 को इस x से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा 8x, प्लस 8 से 8 को डिवाइड करोगे, 8 के टेबल में 8 किस पे आता है, 1 पे, तो उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, लगा के 1, देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको प्रॉपर इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। 1 से इन सारी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है ना, और 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये इक्वेशन तैयार है बच्चों। अब हम वो उन्हीं स्टेप्स पे फिर आते हैं, उन्हीं स्टेप्स पे हम फिर आते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, क्या नंबर मिल गया हमें, 16,
16 वन जा 16। अब इस 16 के फैक्टर स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 के टेबल में आएगा 16 पे, 2 के टेबल में आता है 8 पे, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आएगा 4 पे, देन फिर 8 के टेबल में 2 पे, ठीक है, फिर 16 के टेबल में 1 पे। यानी कि ये 3 आपके पास जो हैं जोड़े हैं जिनसे 16 मिलता है मल्टीप्लाई करके। तो ये पेयर्स जो हैं आपके पास आ चुके हैं, 16 1 का, 8 2 का, 4 4 का। इनमें से आपको ढूंढना है कोई जोड़ा एक सिलेक्ट करना है। क्या नंबर चाहिए आपको बीच में, देखें 8। किससे 8 मिल सकता है बच्चों, प्लस या माइनस करना है आपको। 16 + 1 17, 16 - 1 15, 8 नहीं मिला, ये रिजेक्ट। 8 + 2 10, 8 - 2 6, 8 फिर नहीं मिला, तो ये वाला भी रिजेक्ट बच्चों। बचा ये पेयर, तो 4 + 4 करते ही आपको 8 मिल जाता है। अब बारी आती है, मैंने बताया था आपको कि दो फैक्टर्स जो हमने सिलेक्ट कर लिए उनको प्लस करने से अगर आपको ये वाली टर्म मिलती है तो या तो उन दोनों के साथ प्लस साइन लगेगा या फिर दोनों के साथ माइनस साइन लगेगा, ठीक है ना। बताया था अगर दोनों फैक्टर्स को प्लस करने से ये चीज़ मिले तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो इनमें सिलेक्शन किसकी होगी, जो साइन यहाँ पे चाहिए आपको। क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस। माइनस चाहिए, यानी कि माइनस वाला जो पेयर है ये वाला सिलेक्ट हो चुका है बच्चों, -4 एंड -4। अब इनके साथ क्या चिपका देना है आपको, x। तो ये वाले फैक्टर हमें मिल चुके हैं। तो इस -8x की जगह पे अब आपको क्या लिख देना है, -4x एंड -4x + 1 = 0, ठीक है। कुछ बच्चे बच्चों एक काम करते हैं, देखो वो काम नहीं करना कि 8x है तो बस वो देखेंगे 6x + 2x 8x होते हैं, ऐसा नहीं करना कि 8x ही बनाना, नहीं, उनको मल्टीप्लाई करके 16 भी आना चाहिए, ऐसा पेयर उठाना है। अब 6 2 जा भी 6 + 2 भी 8 होता है, लेकिन 6 2 जा तो 12 बन जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी। अब कॉमन पे आते हैं बच्चों। इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, 16 तो बड़ा है, बड़ी चीज़ तो कॉमन नहीं आ सकती, 4 छोटा है, 4 कॉमन आ सकता है। 4 के टेबल में 4 भी आ जाता है, 4 के टेबल में 16 भी आ जाता है, तो एक तो 4 कॉमन आ गया। x² और x में से तो हमेशा x बाहर आएगा ही आएगा, तो 4x हमने कॉमन रख लिया इन दोनों फैक्टर्स में से। तो 4 के टेबल में ये 16 किस पे आएगा बच्चों, 4 पे, और x की 2 पावर है उसमें से एक x हमने बाहर रखा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1x। आगे आया माइनस का साइन, और देखें 4x पूरे का पूरा ही हम बाहर निकाल चुके हैं, तो ये पूरी टर्म हमने बाहर रख ली, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, ठीक है, 0 नहीं बचेगा, 1। 4x के टेबल में 4x किस पे आएगा, 1 पे ही तो आएगा, ठीक है ना। 4 के टेबल में 4 किस पे आता है, 1 पे। 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, इससे इस नंबर को डिवाइड करना होता है, जो आएगा वो यहाँ लिखते हैं। x ऑलरेडी बाहर आ चुका है, ठीक है ना। आगे साइन कौन सा आया, देखें माइनस का। इन दोनों टर्म्स में से एक भी चीज़ जो है सेम नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो 4 अलग है, 1 अलग है, x अलग है, इसमें x है ही नहीं, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ क्या कॉमन रखते हैं हम, 1 कॉमन रखने का क्या मतलब है कि ये दोनों टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी, क्योंकि 1 के टेबल में 4x पे ही आएगा, 1 के टेबल में 1 पे आएगा। लेकिन अब आपको एक बात ध्यान यहाँ फिर देनी है बच्चों, क्या साइन आ गया यहाँ पे, माइनस। तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा बच्चों। जैसे यहाँ माइनस देखो, बस याद रखना ये वाला साइन आपने यहाँ पे चेंज करके लगाना है, = 0, कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो 1 जब कॉमन आता है दोनों टर्म एज इट इज़, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो ये साइन चेंज कर देना। अब देखें ये फैक्टर जो है हमारा सेम आ चुका है, ठीक है। तो एक फैक्टर आया 4x - 1, ये 4x और ये -1 इकट्ठे करके लिख दो इनको, और एक फैक्टर दूसरा जो है वो भी क्या हुआ, 4x - 1 = 0, ठीक है। तो दोनों फैक्टर से हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी बच्चों, एक शो कर देते हैं हम, दूसरी को सिमिलरली लिख देंगे। तो x वाली टर्म को तो आपने इधर ही रखना है, इस -1 को दूसरी तरफ भेज दें, -1 इधर आएगा, +1, देन x की वैल्यू क्या बनती है बच्चों, 1/4। जो भी नंबर x के साथ है आपने डिवाइड में उसको भेजना है, ये ध्यान रहे, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो x की वैल्यू क्या आती है, 1/4। सिमिलरली इस फैक्टर से भी हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/4, क्योंकि दोनों सेम तो हैं, ठीक है ना।
तो जो यहाँ से आई वही यहाँ से, तो दोनों फैक्टर क्या हुए, दोनों रूट्स 1/4 1/4। ठीक है बच्चों, तो ये था पार्ट नंबर 4। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, 5th पार्ट पे। देखें बच्चों, सारे क्वेश्चन वही हैं, आप इसको पॉज करके अपने आप भी करने की कोशिश कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ चुके हैं तो कोशिश किया करें कि आप इसको पॉज करके खुद करें। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म इनकी मल्टीप्लाई। नंबर हमें मिल चुका है 100। अब इसके फैक्टर्स करेंगे, ये थोड़े बच्चों ज़्यादा हो जाएंगे। 1 के टेबल में 100 पे आएगा, 2 के टेबल में 50 पे आता है 100। उसके बाद ये 5 में आएगा, 5 के टेबल में 10 पे ना 20 पे आएगा बच्चों 100। ठीक है ना। इसके बाद आता है 10 के टेबल में 10 पे, 10 10 जा 100। ठीक है। इसके बाद बच्चों रिपीट होने शुरू हो जाएंगे फैक्टर, क्योंकि 10 के बाद 20 पे आएगा, 20 के टेबल में 5 पे जाएगा, 20 के बाद 50 पे आएगा, 50 के टेबल में 2 पे जाता है, 50 के बाद सीधा 100 पे आएगा, 100 के टेबल में 1 पे। तो इसके बाद रिपीट होंगे बच्चों। तो ये हमें डिफरेंट जो है पेयर्स मिल चुके हैं, या तो 100 वाला पेयर होगा, या फिर 250 वाला पेयर होगा, या 5 और 20 वाला पेयर होगा, या 10 और 10 वाला पेयर होगा। ठीक है, सिलेक्शन हमने इनमें से किसी एक की करनी है। तो देखते हैं बीच में आपको क्या चाहिए, 20। तो 20, वैसे तो तुम डायरेक्ट देख गए होगे, बच्चे सारे समझदार हैं, समझ गए होंगे किससे मिल सकता है 20। 100 और 1 से मिल सकता है, प्लस करोगे 101 आएगा, माइनस करोगे 100 माइनस 1 99, बिल्कुल नहीं आया 20। 50 प्लस 2 करोगे 52, 50 माइनस 2 करोगे 48, इससे भी नहीं 20 मिला। 20 प्लस 5 करते हैं 25, 20 माइनस 5 करते हैं 15, इनसे भी 20 नहीं मिला। तो एक ही पेयर बचता है बच्चों, 10 प्लस 10 कर दें तो क्या मिल जाता है आपको, 20। ठीक है। अब फिर वही रूल माइंड में रखें बच्चों, दोनों नंबर्स को प्लस करने से आपको ये नंबर मिल रहा है। इट मीन्स क्या बताया है, या तो दोनों के साथ प्लस का साइन, या फिर दोनों के साथ माइनस का साइन लगेगा। ठीक है ना। तो आप बताएंगे मुझे, अब मैं कौन सा पेयर सिलेक्ट करूं, प्लस वाला या फिर माइनस वाला। सोचें, क्या साइन चाहिए यहाँ पे, माइनस। तो कौन सा पेयर सिलेक्ट करेंगे, दोनों माइनस वाला। ठीक है। तो -10 -10 ये सिलेक्ट हो चुके हैं, साथ क्या चिपका देंगे इनके, x। तो हमें 20x के जो दो पार्टनर हैं मिल चुके हैं, दो इसके फैक्टर्स मिल चुके हैं। इस -20x की जगह पे आपने क्या लिखना है, -10x और अगेन -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में कॉमन देखेंगे हम, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो 100 और 10 जो हैं, इनमें छोटा कौन है, 10। 10 के टेबल में 10 भी आ जाता है और 10 के टेबल में 100 भी आ जाता है। तो आपने एक तो 10 कॉमन रखना है, एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन रखेंगे हम, x। तो इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन रख चुके हैं किसको, 10x को। अब रखते हैं, देखते हैं क्या क्या बचता है। 10 के टेबल में बच्चों 100 किस पे आएगा, 10 से इसको डिवाइड करोगे, 10 के टेबल में 100 किस पे आता है, 10 पे। और x की 2 पावर है, उसमें से एक बाहर रख चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1x माइनस। अब पूरा 10x बच्चों बाहर आ चुका है, क्या बताया था यहाँ पे, क्या बचेगा, 1। कैसे बताया था आपको, 10 से 10 को डिवाइड करोगे किस पे जाएगा, 1 पे, और x ऑलरेडी बाहर है, तो बचा क्या यहाँ पे, 1। आगे साइन देखें कौन सा आया है, माइनस का। इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना। देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मतलब क्या बताया था, 1 कॉमन होगा। और 1 कॉमन रखने का मतलब क्या है, सारी टर्म एज इट इज़, लेकिन यहाँ माइनस आ चुका है बच्चों। माइनस आ गया, इट मीन्स आपने इस साइन को चेंज कर देना है। ठीक है। ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज़ लिखनी है, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो आपको ये साइन चेंज करके लगाना है यहाँ पे, क्योंकि माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाते हैं, माइनस। ठीक। अब देख लें, ये फैक्टर जो है ब्रैकेट वाला सेम आ चुका है। तो आपके दो फैक्टर तैयार हैं, एक फैक्टर 10x -1 कंबाइन इनको करके लिख दिया हमने, और दूसरा फैक्टर ये भी क्या है, 10x -1 इज इक्वल टू 0। तो शुरू करते हैं इनको, x की वैल्यू निकालते हैं, 10x -1 इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म को इधर रखा हमने, -1 को शिफ्ट करते हैं इधर, +1, देन x इज इक्वल टू 1, डिवाइड में क्या आएगा 10, ठीक है। और इधर से भी सिमिलरली x कितना आ जाएगा बच्चों 1/10, क्योंकि ये दोनों फैक्टर सेम हैं, जो वैल्यू x की इससे आई है वही इससे आएगी। तो x कितना बच्चों 1/10। तो दो रूट्स हमें मिल चुके हैं 1/10, 1/10, ठीक है। तो बच्चों एक खुशखबरी क्या है आपके लिए, इस साल जो है CBSE ने 4.2 जो है उसमें जितने भी स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो काट दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक जो क्वेश्चन है वो सारे डिलीटेड हैं। यानी आपको ओनली फर्स्ट क्वेश्चन करना है 4.2 में से। तो ये फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कल हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। उसमें भी बहुत क्वेश्चन काट दिए उन्होंने, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 से सारे कट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है सिर्फ हमने वो करने हैं, बाकी सारे डिलीटेड हैं 4.3 में भी। तो जल्दी ही ख़त्म करेंगे हम इसको। ओके बच्चों।